नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइफ अवेकनिंग टैरो विद विनीता में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज की रीडिंग हमारी बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि अगर आपके पार्टनर या कोई भी पर्सन जो इस समय आपसे दूर हो गए हैं किसी भी कारण से, तो आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है? आखिर उनकी फीलिंग्स इस टाइम पर क्या चल रही हैं? रिश्ते में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही हैं तो आखिर उसकी असली वजह क्या थी? क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां आ गईं? आखिर क्या रीज़न था कि आज भी आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है? किस चीज़ ने आप दोनों को रोक कर रखा है कि आप एक दूसरे से ना ही कांटेक्ट कर रहे हैं, ना ही कोई मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू बातचीत कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत ही ख़ास होने वाली है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सबसे पहले इस रीडिंग को जानने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप एक गहरी सांस ले लीजिए, अपने दिमाग को शांत कर लीजिए, ताकि जो भी यहाँ पर रीडिंग में निकल कर के आए वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो। क्योंकि जब कार्ड्स आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तब वो हमें सही गाइडेंस देते हैं। इसलिए खुद को काम करना, पॉजिटिव माइंड से रीडिंग सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक डीप ब्रेथ ले लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, वन मोर टाइम। खुद को रिलैक्स कर लीजिए। जिनके बारे में आप रीडिंग जानना चाहते हैं, या तो आप उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, उनका नाम अपने मन में सोच सकते हैं और फिर एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन भी भगवान गॉड को आप मानते हैं, उनको एक बार प्रार्थना कर लीजिए और उनसे कहिए कि आज की रीडिंग में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है, आप जिनके बारे में भी सच जानना चाहते हैं, वो आपको क्लियर यहाँ रीडिंग में मालूम पड़े। तो उसके लिए एक बार प्रे कर लीजिए यूनिवर्स से, ताकि आपको आपके रिलेशनशिप के लिए क्लैरिटी मिले। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी दोस्त यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको आज उनके क्वेश्चंस के सही जवाब मिलें। उसके लिए आप इन कार्ड्स के थ्रू उन्हें सही गाइडेंस दीजिए। चलिए, मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। तब तक आप खुद को काम कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उस काम को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शांत मन से रीडिंग नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो आपको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसलिए गाइडेंस लेने से पहले खुद के मन को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से और कई सारे रीडिंग्स जानने का मौका मिले। देखिए दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यही है कि जिन पर्सन के बारे में भी आप रीडिंग जानना चाह रहे हैं, आखिर वो आपसे दूर क्यों हो गए, और इस टाइम पर वो क्या सोचते हैं। टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि आपके जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो कैसा महसूस करते हैं आपसे दूर जाने के लिए, जाने के बाद।
आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे। चलिए अब एक कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, देखिए पहला कार्ड हमें यहाँ पर मिल गया है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके, चलिए ये देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर हमारा आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है वो आया है द मून का। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई आप दोनों के बीच में, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर रही, आखिर दिक्कत क्या आई, क्या प्रॉब्लम आई। तो पहला कार्ड जो हमारा आया है वो हमें बताता है कि आपके जो पार्टनर थे, आपके जो पर्सन थे, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे इस रिलेशनशिप में। मीन्स कि वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को, मीन्स आपसे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी उनको ये लग रहा था कि जैसा आप चाहते हैं और जैसा वो चाहते हैं, उस दोनों चीज़ों में मीन्स एक जैसी राय हो। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके जो पार्टनर थे वो कहीं ना कहीं फास्ट मूव करना चाहते थे इस रिलेशनशिप में। वो चाहते थे कि बहुत जल्दी जल्दी ये जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़े। चूँकि आप शायद हो सकता है मे बी कि आप थोड़े इमोशनल हों, आप रिलेशनशिप में एक ठहराव चाहते होंगे, आप चाहते होंगे कि रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़े, पर उनको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उनको बहुत जल्दीबाजी थी इस रिलेशनशिप में। उनके गोल्स सेट थे, वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि मतलब वो एक तरीके से करियर को प्रायोरिटी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही दे रहे थे। उनकी पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बोलती है कि पर्सन एज अ पर्सन वो अच्छे हैं, बट उन्होंने अपने काम को यहाँ पर प्रायोरिटी दी। वो अपने काम में इतना ज़्यादा खो गए, इतना ज़्यादा वो अपने काम को लेकर के कॉन्शियस थे कि रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वो उतना टाइम देने को तैयार नहीं थे। वो आपसे काफ़ी जल्दीबाजी चाहते थे और आप उसके लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यही थी कि वो चाहते थे कि रिलेशनशिप जल्दी आगे बढ़े, मतलब बहुत कम टाइम में, इवन काफ़ी ग्रो करना चाहते थे। वो इस टाइप की उनकी एनर्जी थी। लेकिन आपकी तरफ से आप एक इमोशनल बॉन्डिंग चाहते थे, लेकिन वो उसके लिए रेडी नहीं थे। इसलिए यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई उसकी मेन वजह ये थी कि वो कहीं ना कहीं काम को प्रायोरिटी दे रहे थे, इमोशंस कहीं ना कहीं कम थे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ द मून का आया है। द मून का जो कार्ड है वो क्लियर बताता है कि रिश्ते में कंफ्यूजन था, रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी उनको। वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर के कंफ्यूज थे। वो आज भी इस रिश्ते को लेकर के कंफ्यूज ही हैं। उनको लगता है कि वो जैसा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने आप उनके एक्सपेक्टेशन पर उतने खरे नहीं उतरे। आप कहीं ना कहीं आपने अपनी फीलिंग्स उनके साथ एक्सप्रेस नहीं की। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते थे, बट उनको जल्दीबाजी थी। कुछ चीज़ें थी जो हाइड थी। हो सकता है कि उन्होंने कई चीज़ें आपको शेयर नहीं की और वो एक इल्यूजन वाली कंडीशन में थे। मतलब कि वो क्लियर नहीं थे, उनको ये एक चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इसलिए वो कंफ्यूज थे और उनको यहाँ पर आपकी तरफ से ये लगा कि आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर जैसा वो चाह रहे हैं वैसा आप करना नहीं चाह रहे हैं। तो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम यही थी कि रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी। आप दोनों ने अपने विचार, अपनी भावनाएं एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की, ठीक से एक दूसरे को कुछ बताया नहीं। और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में मे बी आपकी साइड से या उनकी साइड से कुछ चीज़ें हाइड हैं,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, हिडन है, सामने नहीं आ रही हैं। किसी का पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, किसी की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन इंटेंशनली आप दोनों के बीच में यहाँ पर आ गया हो और उसने इस रिश्ते में गलतफहमी कराई हो। इस जगह पर ये भी हो सकता है कि आप उसकी बातों में आ गए हों, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर आपके जो पर्सन है उनके साइड से भी ऐसी चीज़ दिख रही है कि उनके साइड के लोग भी, उनके फैमिली के लोग, उनके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बीच में इंटरफेरेंस उनका रहा और उन्होंने उनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया कि नहीं ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है और आपको इस रिलेशनशिप से अभी थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए या आपको दूर हो जाना चाहिए। और देखेंगे कि क्या मेन एक्चुअल प्रॉब्लम और क्या थी, क्या हमको गाइडेंस मिल रहा है हमारे लिए, क्या यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है। देखिए कोई भी रिलेशनशिप होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी चीज़ें सामने वाले के सामने ठीक से नहीं रखेंगे या सामने वाला अपनी फीलिंग्स आपके साथ अच्छे तरीके से शेयर नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम आना लाजमी है। इसलिए रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बोल्ड हो और स्टेबल हो और उसमें कोई भी गलतफहमी ना हो तो उसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। और देखते हैं और क्या है। देखिए यहाँ पर है कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि उनकी एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर के इमोशनल इस टाइम पर बहुत इमोशनल है, क्योंकि हम इस टाइम की उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो अब उन्होंने जो स्टेप ले लिया है, उन्होंने जो आपसे दूर होने का जो डिसीजन ले लिया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में चल रही है, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर होने के बाद अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रिश्तों की कदर उन्होंने उस टाइम पर नहीं की, लेकिन अब उनको ऐसा फील होता है कि शायद उनसे गलती हुई है, वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं और आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। एक तरीके से उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने काम को प्रायोरिटी दी, कन्फ्यूज़न में किसी की बातों में आकर के इतने अच्छे रिश्ते को अपने खुद से दूर कर दिया। लेकिन उनकी फीलिंग्स आज भी आपके लिए प्योर हैं। इंटेंशनली वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। जो भी कंडीशन हुई, सिचुएशन हुई, गॉड नोज कि क्या सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, कुछ आर्गूमेंट्स हुए हों, हो सकता है किसी ने गलतफहमी करा दी हो, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो गई। लेकिन अब वो इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि उनका प्यार तो कहीं ना कहीं ऑनेस्ट ही था और वो ये सोच रहे थे कि शायद वो आपसे ये बोलेंगे कि मैं अब आपसे दूर जाना चाहता हूँ या मैं इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, तो मे बी आप उनको शायद रोकेंगे, आप उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं और आप जो चाहते हैं मैं उसके लिए एग्री हूँ। बट ऐसा नहीं हुआ और वो आपसे दूर चले गए। आपने भी यहाँ पर एक तरीके से उनको नहीं रोका और वो आपसे दूर चले गए। लेकिन इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इमोशन में उन्होंने खुद को, जहाँ वो पहले काम को प्रायोरिटी दे रहे थे, अपने एक्शन, करियर, उसके लिए उसकी भाग दौड़ में लगे हुए थे, रिलेशनशिप पर उतना फोकस नहीं कर रहे थे। बट आपसे दूर होने के बाद अब वो इमोशनली काफ़ी अपने आप को हर्ट महसूस कर रहे हैं। आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। उनको लगता है कि बहुत ही अच्छा पार्टनर उन्होंने उनके जीवन से चला गया है। उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके बारे में आ रही हैं और बहुत ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब कोई इंसान हमारी लाइफ में होता है तब हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। तब हमको लगता है अरे ये क्या है, इससे तो बहुत अच्छे लोग हमको लाइफ में मिल जाएंगे, तो कुछ है ही नहीं है। क्योंकि जब कभी कभी किस्मत से अच्छे लोग मिल जाते हैं तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं की जाती है। तो वही वाली चीज़ है। अब उनको ऐसा लगता है इतने अच्छे आप उनको मिले थे और उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, उन्होंने आपके उस इमोशंस की वैल्यू नहीं समझी, जहां आप उनके लिए आप अपना इतना टाइम दे रहे थे। और वो उस टाइम पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज इतना हो रहे थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाई उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट अब चूंकि इतना सब वो एक अकेलापन महसूस हो रहे हैं, इमोशन महसूस कर रहे हैं, इमोशंस में डूबे हुए हैं, तो रिश्तों की वैल्यू अब उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और देखते हैं कि और क्या है। देखिए रिश्ते हमेशा किसी ना किसी गलतफहमी या कंफ्यूजन से ही दूर होते हैं, टूटते हैं।
इसलिए रिश्तों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी फीलिंग्स हैं तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, या आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स हैं उनको भी यहाँ पर अपनी जो भी दिल की बात थी वो यहाँ खुलकर बतानी चाहिए थी, लेकिन दोनों ने ही ऐसा नहीं किया, इसलिए ये सिचुएशन खड़ी हो गई है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। देखिए, अब उनका दिल आपके प्यार के लिए तड़प रहा है। अब उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना जो सब कुछ प्यार आपसे उनको मिला था, अब वो उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। अब वो उन दिनों को याद कर रहे हैं जहां आप दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, अपनी एनर्जी शेयर करते थे, आपके साथ कोलेब्रेशन चाहते हैं। अब वो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा रिश्ता अपने हाथ से खो दिया है, और उसकी वजह वो खुद को ही मानते हैं। कभी कभी होता है कि इंसान पहले ईगो में होता है, सोचता है कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ, मेरे अलावा तो और कोई है ही नहीं, बट जब वो दूर होता है तब उसे सामने वाले की कीमत समझ में आती है। वो ही एनर्जी यहाँ निकल करके आई है। अब वो मन ही मन चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन फिर से हो जाए। और देखिए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल करके आ गई। यूनियन की पूरी कंडीशन यहाँ दिख रही है। बहुत जल्द ही आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक तरीके से यूनियन करने के मूड में हैं, और वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और आपकी साथ ही वो आगे का अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अब आपकी याद आने के साथ साथ आपके साथ बिताए हुए पल, आपकी बातें, आपकी हर एक वो चीज़ अब वो मिस कर रहे हैं। इमोशंस में डूबे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको ये लग रहा है कि काम के पीछे अपने लाइफ में अपने करियर को आगे बढ़ाने के चक्कर में अपनी चीज़ों को मतलब आगे ले जाने के लिए अपने प्रैक्टिकली प्रोफेशनल मेंटलिटी के वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने इमोशंस को उतनी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने कद्र नहीं की, और अब वो उसके लिए तड़प रहे हैं। चाहते हैं कि फिर से आप दोनों एक हो जाएं, और अब आपकी याद उनको दिन रात तड़पा रही है। वो अब आपके बगैर बहुत ही अच्छी यहाँ पर इमोशनल और फीलिंग से भरी हुई एनर्जीज आई हैं। बहुत ही जल्द ऐसा लगता है कि शायद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ अपने आगे की लाइफ के बारे में बात करेंगे, और आपके साथ ही वो अपनी आगे की ज़िंदगी आपके साथ ही आगे वो बिताना चाहते हैं। इसलिए यूनियन रीयूनियन दिख रहा है, और शेयरिंग एनर्जीज हैं, वो फीलिंग्स हैं। यहाँ इतना प्यारा बॉन्डिंग निकल करके आया है आप दोनों का। मे बी टच वुड किसी की भी नज़र ना लगेगी। रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जो ब्लेस्ड होता है, जिसे खुद ही यूनिवर्स एंजल्स अपने आशीर्वाद से पृथ्वी पर बनाते हैं। तो वो वाली फीलिंग्स हैं। यहाँ दिल से दिल का कनेक्शन है, दिल से जुड़ाव है, दिल की बात दिल तक जाती है, वो वाली एनर्जी। भले ही आज आप दोनों बात नहीं कर रहे होंगे और आप एक दूसरे से गुस्सा भी होंगे, लेकिन ये जो गुस्सा है ये सिर्फ ऊपर ऊपर का है। मन में कुछ भी मलाल नहीं है एक दूसरे को लेकर के। दिल आज भी तड़पता है, एक दूसरे की याद दिन रात सताती है। दोनों के लिए ही बात यहाँ निकल करके आ रही है। आप और आपके पर्सन एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे को याद कर रहे हैं। वो तड़प, वो एनर्जी जो एक किसी को बांध के रखती है। कहीं कोई व्यक्ति दूर भी चला जाता है बट यादों में हमेशा बना रहता है, तो वो वाली फीलिंग्स हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं दोनों, मतलब आपके जो पार्टनर भी हैं लिटरली यार बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। 2 नंबर का कार्ड है, और वो एक इमोशनल एनर्जी को बताता है। ये बताता है कि आप लोगों का बॉन्ड दिल से बना हुआ है, इसलिए आप दोनों को अलग करना, आप गुस्से से थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं पर आप दोनों को अलग करना संभव नहीं है। बहुत जल्दी आप दोनों के लिए खुशखबरी है, और ये जो सिचुएशन इस टाइम पर चल रही है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। बहुत जल्दी ही आप दोनों की बातचीत भी होगी, और आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से वैसे ही इस्टेब्लिश होगा जैसा कि आपने इसको बिल्ड किया था। तो शेयरिंग एनर्जीज़ हैं, और बहुत ही अच्छे एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं। तो एक लास्ट कार्ड और देखते हैं कि आगे और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो
पूरा पिक्चर निकल करके आया है इस रीडिंग में वो सिंपल सा है। आपके पर्सन जो थे वो कहीं ना कहीं आपको उतना उस टाइम पर आपको तवज्जो नहीं दे रहे थे, फीलिंग्स को उतना नहीं समझ रहे थे, या तो वो कंफ्यूज थे। वो हो सकता है यहाँ पर वो गलत बिल्कुल नहीं थे, बस वो कंफ्यूजन था, उनको किसी ने गलत फहमी यहाँ करा दी होगी मे बी, और या वो कंफ्यूज होंगे, ठीक से आपकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होंगे, या आप ठीक से उनको समझा नहीं पा रहे होंगे अपनी फीलिंग। इमोशंस की कमी थी, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा थे, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे थे, लेकिन जब आपसे दूर हुए तो इमोशंस दिल से बाहर आ गए। अब जो है आपके बगैर रहना नहीं चाहते हैं, आपको याद करते हैं, अब चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, और आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट भी करेंगे, आपसे फिर मिलना चाहते हैं और आपके साथ ही अपनी आगे की लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। अब देखिए कि गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। एनर्जीज आपकी सारी आ गई हैं, जो भी एनर्जीज हम यहाँ चेक कर रहे थे वो एनर्जीज निकल कर के आई हैं, और जानेंगे कि अब यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके जो पर्सन थे, अब उनको उनकी गलती का एहसास है, उनको समझ आ गया है कि उन्होंने क्या गलती की है, और मन ही मन बहुत पछता भी रहे हैं, क्योंकि खोना नहीं चाहते हैं आपको, तो उनको एक पछतावा है कि इस रिलेशनशिप को में डिस्टेंस बढ़ाने में कहीं ना कहीं उन्होंने ही गलतियां की हैं, और आपको अब वो मिस करते हैं, और प्यार के साथ आपके बारे में सोचते भी हैं, और प्यार से इस रिलेशनशिप को बढ़ाना भी चाहते हैं। हम देखें गाइडेंस क्या है। गाइडेंस के लिए जब हम कार्ड निकालेंगे, देखिए अभी कार्ड निकल करके आया कि आपके साथ वो इस रिलेशनशिप को रिबिल्ड करना चाहते हैं। यूनियन का कार्ड आया था। देखिए ये वाला जो कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, ये बताता है कि बहुत फास्ट वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, और बहुत जल्दी एकदम से, अगर ऐसा चल रहा है ना आपकी लाइफ में कि आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आपके पास कोई फ़ोन कॉल मैसेज बहुत ही फास्ट आएगा, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू, या फिर वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज निकल करके आ रही हैं। सिर्फ इस रीडिंग में एक ही चीज़ आई कि कन्फ्यूज़न उनकी साइड से भी हो सकता है। मोस्टली तो फीलिंग में यही आया कि उनका ही कन्फ्यूज़न है, वो ही चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, और इस वजह से वो दूर हो गए। लेकिन बहुत फास्ट अब वो आपको अप्रोच करेंगे, किसी फ्रेंड के थ्रू, मैसेज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और आपको वो अब स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि अब आप उनकी लाइफ से दूर ना जाएं, और एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि उनको समझ आया है कि आपके बगैर उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। आपके जैसा पार्टनर मिलना आसान नहीं है, उनको ये चीज़ समझ में आ गई, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है, इसलिए अब वो आपको कांटेक्ट करेंगे। और अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं तो प्लीज़ डिनाई नहीं कीजिएगा, ईगो में आके, गुस्से में आकर के उनको मना नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना भी बहुत ही किस्मत वाली बात होती है। लोग चले जाते हैं अगर ज़िंदगी से, तो ज़रूरी नहीं कि वो वापस आएं, लेकिन जो जा कर के भी वापस आता है वो ही असली और सच्चा प्यार होता है। तो इसलिए अगर वो आपको कांटेक्ट करें, आपसे मिलने की कहीं ना मतलब मिलने की गुहार करें, आपसे मिलना चाहें, बात करना चाहें, तो थोड़ा सा शांत मन से उनके बारे में सोचिएगा, रिश्ते के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये फीलिंग्स जेन्युइन है। यहाँ कुछ भी फ्रॉड या चीटिंग जैसा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बस कन्फ्यूज़न था रिश्ते में। कन्फ्यूज़न कई बार कुछ चीज़ें हिडन है, हो सकता है आपकी साइड से भी कुछ चीज़ें ऐसी उनको लगती हो कि आपने कुछ छुपाया बताया नहीं है, या फिर उनकी कोई पास्ट फीलिंग्स हैं वो आपको शेयर करना चाहते थे लेकिन अभी तक शेयर नहीं कर पाए हैं। तो अगर इन केस आपके पास दोबारा लौट करके आते हैं तो उनके प्रपोजल को बहुत जल्दी आपको प्रपोज भी करेंगे। हो सकता है मैरिज के लिए या फ्यूचर में लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी के लिए आपको स्टेबल रिलेशनशिप आगे रहेगा, क्योंकि ये कार्ड यूनियन के साथ साथ मैरिज को भी बताता है। तो हो सकता है कि वो आपको मैरिज के लिए
प्रपोज करें कि नहीं भाई बस बहुत हो गया, अब तो मुझे समझ आ गया है कि मेरी गलती थी, अब हमको ज़्यादा टाइम डिले नहीं करना चाहिए और हमको मैरिज कर लेना चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए दोनों को, तो एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, उन्हें यूं जाया नहीं जाने दीजिएगा और तसल्ली से बैठकर सोचिएगा। आपको लगता है कि अगर आपके जो पार्टनर हैं और आप उनको मिस करते हैं, दिल से फील करते हैं उनकी फीलिंग्स को और उनके साथ लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, तो फिर उनकी जो भी प्रपोज़ल रहेगा उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ये यूनिवर्स का मैसेज है। फिर आप अपने ईगो में या अपने किसी भी एरोगेंस में आकर के इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कीजिएगा लाइफ में, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, हर बार किस्मत आपकी ज़िंदगी में दस्तक नहीं देती है। अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे लोग हैं लाइफ में, तो उनको संभाल कर रखना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपकी ये रीडिंग हमने आज देख ली। यहाँ समझ आ गया कि आखिर क्या चीज़ें हैं रिलेशनशिप में जो कि आपके जो पर्सन थे उनकी फीलिंग्स क्या थी जब आप दोनों दूर हो गए, तो आखिर उनकी फीलिंग्स क्या रही इस रिलेशन को लेकर के। गाइडेंस आपको मिल ही गया है इस रीडिंग में कि अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ऐसा बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी उनको मना नहीं कीजिएगा, उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये आज की रीडिंग थी। आपके पार्टनर जो आपसे दूर हैं और रिश्ते में जो भी टेंशन्स चल रहे थे, उसकी रीडिंग आज हमने यहाँ निकाली। अब आपके पार्टनर को समझ आ गया है कि वो कितने गलत थे, उन्होंने कितना अच्छा एक रिलेशनशिप अपनी लाइफ से दूर कर लिया है, उन्हें इस चीज़ का मलाल है और वो अब आपको लाइफ में वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो उन दोनों को याद करते हैं जब आप उनके साथ कितना अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। शेयरिंग बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। इसलिए इमोशंस, कभी कभी इंसान ऐसा होता है कि इंसान अपनी लाइफ में काम को इतनी प्रायोरिटी देता है कि रिश्तों को दबा लेता है, मतलब इमोशन दबा लेता है, रिश्तों को ध्यान नहीं देता है। वो वाली एनर्जी यहाँ पर थी। लेकिन चूंकि जब रिश्ते दूर होते हैं तब इंसान की असली कीमत, उसकी असली जगह अपनी ज़िंदगी में समझ में आती है। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि इमोशंस भी कितने ज़रूरी हैं, रिश्तों में फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी कितना ज़रूरी है। तो इसलिए अब वो अपनी गलती समझ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि अपने काम, अपने करियर, अपने ईगो के चक्कर में उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन अब वो आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अब वो आपके पास वापस आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे और बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट आपके पास उनकी तरफ से मैसेज आएगा और यूनिवर्स का गाइडेंस है कि अब अगर वो वापस आए तो उन्हें जाने नहीं दीजिएगा, अपने पास छुपा कर रख लीजिए, कहीं कोई और ना ले जाए। तो ये आज की रीडिंग थी दोस्तों आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग थी, यहाँ पर जो भी आपको रेजोनेट हुआ हो उसको ले लीजिए, और जो आपको ऐसा लग रहा है ये हमसे रेजोनेट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबकी सिचुएशंस भी अलग हैं, सबकी प्रॉब्लम्स भी अलग हैं, तो इसलिए गाइडेंस भी कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे लोगों में गाइडेंस हो सकता है ये उन लोगों के लिए गाइडेंस हो जिनके लिए ये रीडिंग आज यहाँ पर हुई है, जिनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है जहाँ उनके पार्टनर उनसे दूर हो गए हैं और अब वो क्या सोचती हैं, रिश्ते में वापस आएंगे नहीं आएंगे, इस टाइप की जो सिचुएशन है। तो यहाँ क्लियर हो गया है कि वो सोचते क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं उस टाइम पर, वो वापस आएंगे कि नहीं, ये भी हमने यहाँ देख लिया है। वो 100% वापस आएंगे आपकी लाइफ में दोबारा से, और आप लोगों का यूनियन क्लियर दिख रहा है। वो आपसे कम्युनिकेशन भी करेंगे और फिर से एक नया बॉन्ड आप दोनों के बीच में स्टार्ट भी होगा। तो दोस्तों, ये आज की रीडिंग हमारी यहाँ पर हमने देखी कि कैसे यूनिवर्स ने आपको गाइड किया एंड टैरो के माध्यम से, और आपको सही गाइडेंस यहाँ पर आशा करती हूँ मिला होगा। और जो भी गाइडेंस यहाँ पर आपको मिला है, आप उसे प्लीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब आपको सही टाइम पर सही गाइडेंस मिलता है तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। प्यार मिलना एक बात है, लेकिन प्यार का अपने पूरे जीवन भर
रुक कर रह जाना, मतलब आपके जीवन को प्यार, आपके जीवन को प्यार बदल दे, ऐसे ऐसा प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो एनर्जी है यहाँ पर, आपके जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ को बदल देंगे। इस तरीके का प्यार अब वो जब लौट कर आएंगे तो आपको देंगे, इसलिए ऐसे प्यार को होने नहीं देना भी हमारा ही यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है। तो आपके लिए गाइडेंस है दोस्तों। अगर आप कुछ और तरीके की रीडिंग या कुछ और टॉपिक्स पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को शेयर और लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, कुछ नया करने का जज्बा बना रहता है। लाइफ अवेकनिंग टैरो विथ विनीता, ये मेरे चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाइप का भी एक आता है, बटन आता है, वो अगर आप उसको भी प्रेस करें तो उससे ये जो वीडियो हैं वो उन लोगों तक भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाती है जो लिटरली इस कंडीशन में या सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। तो उन्हें भी यूनिवर्स का गाइडेंस मिलता है, उन्हें भी क्लैरिटी मिलती है। अगर हमें ज़िंदगी में सही टाइम पर कोई सही सजेशन देता है तो हम ज़िंदगी में उन सारी कठिनाइयों से बच जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं, ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हैं। तो टैरो का काम उतना ही है कि वो यूनिवर्स से गाइडेंस लेकर आपको बताता है कि अब आपकी कंडीशन ये है, अब आपको क्या करना चाहिए। इससे अच्छा लाइफ में कुछ हो नहीं सकता कि आपको सही गाइडेंस मिल रहा है। तो पॉजिटिव रह करके गाइडेंस को सुना कीजिए और जितना भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिए। ईगो से दूर रहिए, पॉजिटिव रहिए। कोई अगर गलती करता है और आपको लगता है कि ये गलती अनजाने में हुई है तो उसे माफ़ कीजिए। रिश्तों को फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। रिश्ते बड़ी मुश्किल से बिल्डअप होते हैं, टूटते एक झटके में हैं। इसलिए अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए कि अगर रिश्ता अच्छा है तो आप उसे कैसे संवार कर रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अगर आप कुछ और तरीके या कुछ और टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं रीडिंग तो ज़रूर चैनल पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। और या वैसे भी अगर आप कोई कन्फ्यूज़न है, किसी आप समस्या में घिरे हुए हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको जो भी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आएगा उस टाइम पर मैं आपको ज़रूर दूंगी। क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना और उनको परेशानियों से बाहर निकालना और उनको क्लैरिटी दिखाना जीवन में कि कितनी सारी चीज़ों से, कितनी सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं अगर हम सही टाइम पर सही डिसीज़न ले लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आप बस इसी तरीके से पॉजिटिव बने रहिए और मेरे चैनल को आप सबकी तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए, चैनल को देते रहिए, बने रहिए चैनल पर। नेक्स्ट रीडिंग में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पॉजिटिव रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।